लंका में सूर्य अस्त हो रहा था। सोने की लंका, रावण की शक्ति और वैभव का प्रतीक, लालिमा में डूबी हुई किसी स्वप्नलोक सी लग रही थी। लेकिन उस स्वर्णिम नगरी में एक राजकुमारी का हृदय प्रेम की अग्नि में जल रहा था। ये राजकुमारी थी रावण की पुत्री सुवर्णमछा। सुवर्णमछा नाम के अनुरूप ही स्वर्ण सी आभा वाली थी। उसकी आंखें झील के समान गहरी थीं और वाणी में मधुरता थी जैसे कोयल की कूक। राक्षसी कुल में जन्मी होने के बाद भी उसमें सुंदरता और दया का अद्भुत संगम था। उसे युद्ध और शस्त्रों से अधिक प्रेम था प्रकृति और कला से। वो लंका के विशाल बागों में घूमती, नृत्य करती और वीणा बजाती। उसका मन शांत और गंभीर था, पर उसकी आंखों में एक अतृप्त प्यास थी, प्रेम की प्यास। एक दिन जब वो लंका के समुद्र तट पर बैठी थी, उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। समुद्र में एक विशालकाय वानर कूद रहा था, जिसके शरीर से सुनहरी आभा निकल रही थी। वो हनुमान थे, जो राम के दूत के रूप में लंका आए थे। सुवर्णमछा ने सुना था कि हनुमान महाबली हैं और राम के परम भक्त हैं। उसे जिज्ञासा हुई और वो धीरे धीरे उनके पास पहुंची। हनुमान ने सुवर्णमछा को देखा और उनके तेज से प्रभावित हुए बिना न रह सके। वो जानते थे कि वो रावण की बेटी है, लेकिन उन्होंने उसकी आंखों में छल नहीं देखा, बल्कि एक गहरी पीड़ा और जिज्ञासा देखी। सुवर्णमछा ने हनुमान से बात की और उनकी विद्वता और भक्ति ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। हनुमान ने उसे राम की कथा सुनाई, उनके धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग का वर्णन किया। सुवर्णमछा को ये सब नया और अद्भुत लगा। उसने कभी ऐसा प्रेम और त्याग नहीं देखा था। धीरे धीरे सुवर्णमछा और हनुमान के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। यह मात्र मित्रता नहीं थी, यह उससे कहीं अधिक गहरा था। सुवर्णमछा, जो राक्षसी कुल में जन्मी थी, हनुमान की भक्ति और त्याग से प्रभावित हुई और उनके प्रति आकर्षित हुई। उसे लगने लगा कि हनुमान ही वो हैं जिसके लिए उसका हृदय तरस रहा था। ये प्रेम दो विरोधी दुनियाओं का संगम था। एक ओर राक्षसी कुल की राजकुमारी, जो लंका की भोग विलास में पली बड़ी थी, और दूसरी ओर एक वानर योद्धा, जो राम का भक्त था। ये प्रेम संभव नहीं था। ये जानते हुए भी सुवर्णमछा और हनुमान एक दूसरे से दूर नहीं रह पाए। लेकिन प्रेम की अग्नि को छुपाना मुश्किल था। जब रावण को पता चला कि उसकी बेटी हनुमान से बात करती है, तो वो क्रोधित हो उठा। उसने सुवर्णमछा को चेतावनी दी और उसे हनुमान से दूर रहने को कहा। लेकिन प्रेम रावण के क्रोध से अधिक शक्तिशाली होता है। सुवर्णमछा ने हनुमान से मिलना बंद नहीं किया। वो छिप छिप कर समुद्र तट पर जाती और हनुमान से मिलती, उन्हें अपनी कविता सुनाती, अपनी पीड़ा बताती। एक दिन हनुमान को लंका से वापस जाना था। सीता जी की तलाश में सुग्रीव की सेना लंका की ओर बढ़ रही थी। सुवर्णमछा जानती थी कि यह उनके आखिरी मिलन का पल है। जब हनुमान जाने लगे तो सुवर्णमछा ने उन्हें रोक लिया। उसने हनुमान से प्रेम का इजहार किया और कहा, हे महावीर, मैं जानती हूँ कि यह प्रेम असंभव है, लेकिन मेरा हृदय केवल आपसे प्रेम करता है। मैं इस प्रेम को एक पवित्र स्मृति के रूप में अपने हृदय में संजो कर रखूंगी। हनुमान को सुवर्णमछा का प्रेम स्वीकार था, लेकिन वह जानते थे कि उनका कर्तव्य भगवान राम के प्रति है। उन्होंने सुवर्णमछा से कहा, हे राजकुमारी, मेरा हृदय भी तुम्हारे प्रेम का सम्मान करता है, लेकिन मेरा जीवन राम को समर्पित है। मैं तुम्हें अपने हृदय में हमेशा याद रखूंगा। सुवर्णमछा ने हनुमान को विदा किया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके हृदय में प्रेम की ज्योति जल रही थी। हनुमान ने लंका छोड़ी और सुवर्णमछा ने अपने पिता की नगरी में लौटकर अपने प्रेम को एक रहस्य की तरह अपने हृदय में छिपा लिया। रावण ने सुवर्णमछा के प्रेम को अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि उसकी बेटी बदल गई है। वो पहले से अधिक शांत और गंभीर हो गई थी। वो अब युद्ध और शस्त्रों से दूर रहती थी और कला और प्रकृति में अपना समय बिताती थी। रावण ने उसे बहुत कुछ समझाया, लेकिन सुवर्णमछा ने अपने हृदय की आवाज को नहीं सुना। वो जानती थी कि उसका प्रेम अमर है, भले ही वो कभी पूरा न हो। जब श्री राम ने रावण को पराजित किया और लंका से वापस चले गए, तो सुवर्णमछा ने अपने पिता की हार को देखा। वो जानती थी कि उसके पिता ने अन्याय किया था और उनका पतन अपरिहार्य था। लेकिन उसे इस बात की भी खुशी थी कि हनुमान सुरक्षित हैं और राम का धर्म विजयी हुआ है। सुवर्णमछा ने जीवन भर अपने प्रेम को अपने हृदय में संजो कर रखा। वो लंका की राजकुमारी थी, लेकिन उसने अपने जीवन को प्रेम, त्याग और भक्ति के मार्ग पर चलाया।